तो यूनिट, डायमेंशन एंड एरर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस। सर, हाँ बोलो। हमारा जो क्लास होगा आपका सैटरडे को, वो सैटरडे को ना करके संडे को रख सकते हैं, ताकि मंडे को फिजिक्स एग्जाम है तो डाउट निकलेगा तो पूछ लेंगे आपसे। अच्छा, मंडे को एग्जाम, मंडे को ही है? हाँ ठीक है। तो ये सब फिजिक्स है मंडे को। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर वो काइनेमेटिक्स थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मोशन इन वन डायमेंशन। यस सर। हाँ ठीक है। कल कल एक्चुअली क्या हुआ, कल तो तुम्हारी पहला था इसमें कि बताया था, पहले तो हमारी क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल के बाद फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज के बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। डेराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिफाइन किया हुआ है 7, 7 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। जनरली इनके पीछे लॉजिक ये होता है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नॉट यूनिवर्सल, वी कैन चेंज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर हमने कुछ डायमेंशंस फाइंड किए थे, डायमेंशंस कुछ के फाइंड किए थे डेराइव्ड क्वांटिटीज के, वहाँ पे जो है कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशन फाइंड किए थे और ये देखे थे कि जिनकी यूनिट्स हैं वो कोई ज़रूरी नहीं उनका डायमेंशन हो, और जिनका डायमेंशन अगर हमें नोन है तो हम यूनिट लिख सकते हैं, बट यूनिट अगर नोन है तो डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं। तो डायमेंशन कुछ कुछ बेसिक मास, लेंथ, टाइम के टर्म्स में सब कुछ एक्सप्रेस किया था। फिर इसका एप्लीकेशन देखा था। एप्लीकेशन में एक एक एप्लीकेशन था, पहला एप्लीकेशन था जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके किसी कांस्टेंट्स का डायमेंशन फाइंड करना, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन्स और कांस्टेंट्स, जो अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड करना। तो उसके लिए हमने यूज किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ओनली सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी इक्वेटेड, सब्ट्रैक्टेड और एडेड। तो इसको जो है पहला तो था अननोन का डायमेंशन ऑफ अननोन, टू फाइंड द dimension of unknown quantities using principle of homogeneity. Second application था to derive the relations. ये जो है relations derive करने के लिए कुछ अलग अलग quantities के बीच में जिसमें proportionality given होगा, उससे हम relations derive करेंगे। फिर उसके बाद था एक नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। किसका एप्लीकेशन है? टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के लिए तुम्हें ये दिया था ग्रुप बी में, जो ग्रुप बी में क्वेश्चंस थे उसमें एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशंस को चेक करना था, वेरीफाई करना था कि डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद एक एप्लीकेशन जो लास्ट एप्लीकेशन है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। बेसिकली हमारे 4 एप्लीकेशंस हैं इसके। तो डायमेंशंस ऑफ अननोन बता दिया था यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस देखे थे, रिलेशन भी कुछ तो डिराइव किया था, और इन दोनों के ऊपर हम लोग आज कुछ और डिस्कशन कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चंस जो दिया था वो क्वेश्चन किए, रिलेशन डिराइव करने वाला या नहीं किए? क्यों? सर मैं ग्रुप बी का की थी। ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन किए? यस सर। अच्छा, सर मैं दोनों का एक या दो की हूँ। दोनों का एक या दो किया है। तो चलो इसमें से कोई एक जो है हम डिराइव कर लेते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 5 मैं कंसिडर कर लेता हूँ। यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। रेट ऑफ फ्लो, या पहले ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और मास और वेलोसिटी, यही कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं, ग्रुप डी का जो है
ग्रुप डी का क्वेश्चन नंबर 1 है द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव डिपेंड्स ऑन द प्लैंक कांस्टेंट्स। तो जो वेवलेंथ है ऑफ मैटर इज डिपेंडेंट ऑन प्लैंक कांस्टेंट to the power a. Mass and velocity directly proportional to mass to the power b, and velocity to the power c of the particle. Use the method of dimensions to derive the formula. तो इसको जो है फिर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा k h टू द पावर a m टू द पावर b v टू द पावर c। अब मास का डायमेंशन हमें नोन है m, वेलोसिटी की डायमेंशन, यहाँ पे जो मास की डायमेंशन होगी मास का हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, और h का जो डायमेंशन है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, याद है कुछ नहीं? E इज इक्वल टू एच न्यू, कोई भी एक इक्वेशन अगर ले लेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू, h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम। हमें एक कोई इक्वेशन पता होना चाहिए तो सर m2t-1। अच्छा ये ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम, सो h इज इक्वल टू e इंटू टी। ई एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी जो है वो m, बोला था कि एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी क्वांटिटीज का डायमेंशंस याद रहेंगे तो तुम कन्वर्ट कर पाओगे इजीली। तो एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 1। अब यहाँ पे पुट कर देंगे कि जो लैम्डा है, लैम्डा तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा l, ये इज द डायमेंशन, LHS का हो जाएगा l, और इसका डायमेंशन ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, h की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये है ml स्क्वायर t माइनस 1 टू द पावर a, और यहाँ पे m टू द पावर b, और यहाँ पे lt माइनस 1 टू द पावर c, lt माइनस 1 टू द पावर c। तो अब सारे सेम टाइप के टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो m का पावर कितना हो जाएगा, m का पावर यहाँ से a यहाँ से b, तो m टू द पावर a प्लस b, l का पावर 2a, a है और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2a, l यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है l टू द पावर c, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे 2a प्लस c, और t टू द पावर माइनस a और माइनस c, तो ये हो जाएगा माइनस a और माइनस c। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बस डायमेंशंस लिख देने हैं जो भी रिलेशन दिया हुआ होगा। तो अब इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे टाइम का भी डायमेंशन 0 है और लेंथ का भी डायमेंशन 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस बी, एल का डायमेंशन है 1, तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये, और a इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ से t के डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे तो t के डायमेंशन से मिल जाएगा माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस सी। तो a की वैल्यू को यहाँ पे माइनस सी पुट करते हैं, माइनस सी, तो माइनस 2c प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस 2c प्लस सी इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 1 आई, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू 1 आई, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस a, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, b और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ h टू द पावर a, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई m इंटू v, यहाँ पे मास टू द पावर माइनस 1, v टू द पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा m इंटू v, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, ये हो जाएगा वेवलेंथ की डायमेंशन। ठीक है, समझ पाई?
तो ये डायमेंशनली हमने रिलेशन डिराइव कर लिया। अब इस डायमेंशनल एनालिसिस से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिराइव नहीं कर सकते हैं। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हमें एक्सपेरिमेंटली डिराइव करना होगा। कोई वेव होगी, उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी होगी और मास वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी होगी। ये सारा पुट करने के बाद जो के की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हर इक्वेशन में मेंटेन रहेगा। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है। जैसे तुम्हारे जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हो सकता है लिखने के लिए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, जो 2 मार्क का पैटर्न है, तो वहां पे मेंशन कर सकते हो कि इट कैन नॉट डिटरमिन द डायरेक्ट डायमेंशन वैल्यू ऑफ द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो एक तो ये है। दूसरा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में होंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में अगर होंगे कोई इक्वेशन, तो उस टाइप के इक्वेशन भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। तो एडिशन सर ड्रॉबैक क्या बोले? कैन नॉट डिटरमाइन, cannot determine the this proportionality constant, value of proportionality constant using dimensional analysis। मतलब कि अगर सपोज कि मान लो हमने ऐसा इक्वेशन लिख दिया, मान लो कोई बोल देता है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, लैम्डा इज इक्वल टू 3h/mv, तो डायमेंशन की आंखों में ये दोनों इक्वेशन सेम है, कहेगा हाँ बिल्कुल सेम है, इधर का जो डायमेंशन है इधर का डायमेंशन भी है, तो दोनों इक्वेशंस करेक्ट है। तो जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस हैं वो एक्चुअल में फिजिकली करेक्ट इक्वेशंस हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब डायमेंशन से ऐसा नहीं है कि सारा डेरिवेशन हम डायमेंशन से कर लेंगे, बाकी सब मेथड बेकार है, नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस एक इजी मेथड है जिससे हम कुछ अप टू सम एक्सटेंड हम वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है। उसमें भी मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप के हम डिराइव नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो जिस तरीके से डेरिवेशन हो रहा है कि दिस प्रोपोर्शन टू दिस, दिस प्रोपोर्शन टू दिस, दिस प्रोपोर्शन टू दिस, तो वहां पे अल्टीमेटली सारी चीजें प्रोडक्ट के टर्म्स में होंगी। तो the variables which are related to the addition or subtraction, that equation cannot be determined using the dimensional analysis। मतलब कि ये v is equal to u plus at टाइप का इक्वेशन हम डिराइव नहीं कर पाएंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इस टाइप का इक्वेशन हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर, टाइम के ऊपर, तो ये तो उस टाइप से नहीं डेरिवेशन होगा जैसे यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। तो ये सारे हैं इसके लिमिटेशंस हैं, इसके लिमिटेशंस हैं। चलो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो भी तुमको भेजा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे है कि इफ द वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम are taken as fundamental quantities, then find the dimensional formula of mass, then find dimensional formula of mass। अब ये पॉइंट तुम्हें पहले ही बताया था कि मास फंडामेंटल क्वांटिटी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एज्यूम किया ना कि ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। नेचर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि यही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। तो जो हमने अब हम किसी ने क्या किया कि भाई चेंज कर दिया, कहा कि नहीं नहीं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं लूंगा, मेरी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो अब इसके टर्म्स में जो है मास का बताओ कि अब ये क्या डायमेंशन है। तो हमारा जो भी होगा मास को हम क्या इक्वेट कर देंगे कि जो मास है बेसिकली वो भी क्या है, इक्वेशन डिराइव करने जैसा है कि यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हो गई, तो हमारी मास क्या हो गई, मास एक डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। तो मास को हम ऐसे लिख पाएंगे कि m इज इक्वल टू सम वेलोसिटी टू द पावर a, फोर्स टू द पावर b एंड टाइम टू द पावर c। चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिया ऐसा। तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल डायमेंशंस फाइंड करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में नंबर का तो कुछ रोल होता नहीं है, डायमेंशनल कांस्टेंट है तो इसको हटा ही देंगे ऐसा। बस इनके टर्म्स में हमें चाहिए क्या कि डायमेंशंस और व्हाट, डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन डायमेंशनल इक्वेशन।
तो अब इसका डायमेंशन लिखेंगे भाई, इसका डायमेंशन तो होगा m टू द पावर 1, मास है तो मास का डायमेंशन यहाँ पे हो जाएगा lt -1, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, फोर्स का क्या होगा, फोर्स का ml स्क्वायर या mlt -2, और यहाँ पे टाइम है टाइम टू द पावर c। सर ये FT/V होगा। FT/V, हाँ लग रहा है। हाँ लग रहा है। फोर्स इनटू टाइम मोमेंटम होता है, मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मास हो जाएगा, तो ठीक है। ऐसे टाइप का कोई भी इक्वेशन अगर गेस कर पाते हो तो वो वहां से जो है लिख लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा L टू द पावर, नहीं कम, इसको लिख लेते हैं m टू द पावर, पावर तो यहाँ पे m का b है, m का पावर b है, उसके बाद l का पावर यहाँ से देखेंगे l का पावर है a, यहाँ से l का पावर है b, और इधर l कुछ है नहीं। यहाँ पे t के लिए देखते हैं, t वाले टर्म्स को -a -2b प्लस c, और ये है मास, ऐसा है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 1, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ गई भाई 1। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, l का डायमेंशन इधर 0 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू -b, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगी a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1। FT/V और यहाँ से a -2b प्लस c पुट कर देंगे, तो टाइम का डायमेंशन भी इधर 0 है तो -a -2b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -b आ गई, ये सब कुछ पुट कर देते हैं, -1 तो ये हो जाएगा 1। अच्छा b की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पुट करेंगे -1, b की वैल्यू 1, -2 और प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1, तो c इज इक्वल टू भी 1, b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे पुट कर दोगे b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, और ये तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ft डिवाइडेड बाई v। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम जानते हैं ऐसा कि ft जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था, या मोमेंटम बाई टाइम होता था फोर्स, तो वहां से जो है इक्वेशंस। तो डायमेंशन का चैप्टर बहुत ही आसान है, तुम्हें फॉर्मूला अगर पता है, इसमें प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि अभी फॉर्मूला कुछ पता नहीं है और डायमेंशन निकाल रहे होते हो, तो एक ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और, उसमें थोड़ा सा उसको जो है तुम्हें मेंटली सॉल्व करते रहना है और बताना है कि इफ, फिर से हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर दिया, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट आर चूजन एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये जो है प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये तीनों कांस्टेंट को हमने फंडामेंटल ले लिया। देन व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। देखते ही जो है टेंशन में आ गए होंगे सब, कई तो है। सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? क्या था, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या था इसका मैं बता दे रहा हूँ, ये मैं बता दे रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट का। तो किस का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है? देखो सर वेलोसिटी नहीं चाहिए। फोर्स एनर्जी, ये सारे वर्क डन, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सारी क्वांटिटीज जो है वो बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होती है, तो इनका डायमेंशन याद रखना है। जी का डायमेंशन नहीं भी याद है तो थोड़ा सा लिख के तो आ जाएगा ना, F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, तो फोर्स का डायमेंशन जानते हो, फोर्स का डायमेंशन ml/t-2 मास इंटू एक्सलेशन इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड कर देंगे, ये m स्क्वायर इज इक्वल टू g। तो g का जो डायमेंशन होगा, g का डायमेंशन हो जाएगा कितना, m टू द पावर -1, ये L क्यूब
और यहाँ पे t टू द पावर -2। ठीक है। वेलोसिटी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन अभी फाइंड किया था, ml/t-1 ml/t-2। हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन था ml/t-1, ml/t-1। एनर्जी में टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट और कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम था? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम है, तो यहाँ पे जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है वो हो जाएगा ml/t-1। यही था ना? क्यों? यस सर। हाँ, ml/t-, और जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ही है, तो ये हो जाएगा LT-1। सारा कुछ लिख लिया। उसके बाद फिर हम इक्वेट कर देंगे कि जो भी मास है, मास इज इक्वल टू g टू द पावर a, c टू द पावर b एंड h टू द पावर सर c। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है? क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि इफ द g, c, h आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ m। ओके सर। ठीक है, कि ग्रेविटेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने चेंज कर दिया, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक्स कांस्टेंट को ले लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मास क्या होगा। तो लिख लिया, एक्सप्रेस कर लिया कि भाई g टू द पावर a, c टू द पावर b, h टू द पावर c होगा। अब इसके डायमेंशंस को इक्वेट कर देते हैं। ये मास है, मास टू द पावर हो जाएगा 1, और g टू द पावर m -1 L³ t-2, और ये a, c स्पीड ऑफ लाइट LT-1 का डायमेंशन b है, और h का डायमेंशन है ml/t-1 टू द पावर ये है c। ठीक है, तो इसको इक्वेट करो, इक्वेट कर दो इसको। सर VH/G m VH/G m टू द पावर -a। सर ये LHS में m आ रहा है, RHS में m² आ रहा है हाँ VH/G करने से। एक ही जो है सेट कर दिया इसने, -a और यहाँ पे +c, और यहाँ पे L³ L का डायमेंशन क्या है? L है 3a + b, 3a + b, और ये है 2c, और टाइम में है ये -2a -b और फिर ये -c। सर m = √VH/G। ये देखो भाई, चेंज कर रहा है ये आंसर। अभी थोड़ी देर बाद फिर चेंज हो जाएगा, नहीं? तो ये -a + c = 1, इक्वेशन नंबर 1। -3a प्लस, सॉरी माइनस नहीं है ये, 3a + b + 2c, 3a + b + 2c = 0, और -2a, ये -2a, मतलब माइनस हटा देंगे, 0 ही है ये, तो 2a + b + c = 0। ठीक है, तब इसको सॉल्व करना है। चाहो तो 2a + b + c अगर 0 की इक्वल है, तो क्या यहाँ से ये आ जाएगा कि a + c 0। इसको इसमें अगर डाल देते हैं, यहाँ से 3a को लिख लो 2a + a, ये b है, और इसको c + c, तो एक 2a + b + c को कंबाइन करके वहाँ 0 पुट कर दो, तो यहाँ से एक c बच जाएगा और यहाँ से एक a बच जाएगा, तो a + c = भी 0 है।
और माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1/2। c इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो a इज इक्वल टू -1/2। c इज इक्वल टू 1/2 पुट किया, ये 1/2 माइनस c इज इक्वल टू -1/2। तो b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे, 2 इंटू -1/2 प्लस b प्लस c की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये -1 प्लस सर सी की वैल्यू 1 आ रहा है ना? ऐड करोगे 2c इज इक्वल टू 1 आएगा ना, 1/2 आएगा। 1/2। ये सर सर हाँ 1/2। तो -1 1/2 ये कितना हो जाएगा, b ये -1 प्लस 1/2 -1/2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो b और c 1/2 है, a -1/2 है, वो लिखा था हमने कितना, सारे पावर 1/2 है मतलब रूट हो गया, और ये -1/2 है मतलब जी हो जाएगा √CH/g। जो मास है सर मैं वही बोली थी। CH/g, हाँ ठीक है, CH/g। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ।